नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आपके बीच आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन होने के बाद यूजी फर्स्ट ईयर के बच्चे, खास तौर से जो बीए सोशल साइंस और बीए आर्ट्स के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वह अपने एंसिलरी, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज के सब्जेक्ट को लेकर बहुत डाउट में हैं, बहुत परेशान हैं। तो मैं आज आपसे यूजी जो फ्रेशर्स हैं, जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनसे इन्हीं एंसिलरी, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज पर विस्तृत रूप से बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो मैं इस पर बात करूंगा आपसे भी, यह चाहे बीएचयू मेन कैंपस एफएमसी हो या महिला महाविद्यालय हो या एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो चारों कॉलेज हैं, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएवी, इन सारे जगह के बच्चों पर, यूजी के बच्चों पर, बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस पर सामान्य रूप से लागू होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले एंसिलरी पर अगर आपसे बात करूं तो जो एंसिलरी सब्जेक्ट होता है, यह सिर्फ बीए सोशल साइंस के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी बीए आर्ट्स के बच्चे एंसिलरी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ बीए सोशल साइंस के बच्चों को यह पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी को मालूम होगा कि आपका एडमिशन हुआ होगा, तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वह 3 सब्जेक्ट को मिला करके बनता है, यानी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको अलॉट हुआ होगा। कॉम्बिनेशन का जो पहला सब्जेक्ट है यह ऑनर्स होता है और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ते हैं, या आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम होगा। अगर मैं जल्दी से आपको बता दूं कि सोशल साइंस में कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनसे मिलाकर के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। और इन 5 अगर सब्जेक्ट्स की बात मैं करूं तो इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया और 5वां क्या हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। ये सोशल साइंस के 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं और जिनमें से एक आपको इंडेक्स के आधार पर कोई कॉम्बिनेशन मिला हो। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आपको तीनों विषयों से बने हुए, यानी 5 में से 3 विषयों से बने हुए जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो उनमें से कोई एक आपको पढ़ने के लिए मिलता है। और जो 2 सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 में से 3 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन आपको इंडेक्स के आधार पर मिल गया, तो जो 2 सब्जेक्ट बच जाते हैं उन 2 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको एंसिलरी के रूप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको अगर समझाऊं, तो मान लीजिए कि आपका सोशल साइंस में एडमिशन हुआ और आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिल गया। तो यहाँ पर हिस्ट्री क्या होगा, ऑनर्स होगा, और इसके साथ जो इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी मिला है यह आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो बच क्या गया, आपका 2 सब्जेक्ट बचा, एक साइकोलॉजी बच गया और दूसरा पॉलिटिकल साइंस बच गया। अब आपको साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट एंसिलरी के रूप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब दूसरी चीज़ ये बता दूं कि जो एंसिलरी का निर्धारण होता है आपके एडमिशन होने के बाद आपके सेंटर पर या आपके कॉलेज के द्वारा एंसिलरी सब्जेक्ट का निर्धारण होता है। ज़्यादातर कंडीशन में जो 2 सब्जेक्ट बचा रहता है उसमें से जो भी सब्जेक्ट आप एंसिलरी में लेके पढ़ना चाहते हैं वह आपको मिल जाता है। बीए सोशल साइंस में ही एंसिलरी पढ़ाया जाता है, इसकी बात मैंने आपको पहले ही बताया है, यानी बीए आर्ट्स के बच्चे एंसिलरी नहीं पढ़ते हैं, इसके स्थान पर वो दूसरा पढ़ते हैं जिसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे। जो एंसिलरी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं इसको आपको सिर्फ 2 साल पढ़ना होता है, यानी 4 सेमेस्टर आप एंसिलरी पढ़ते हैं और 3rd ईयर में फिर आप सिर्फ अपना ऑनर्स पढ़ते हैं और एंसिलरी वाला जो चीज़ होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो छूट जाता है। और प्रत्येक जो सेमेस्टर में, यानी जो 4 सेमेस्टर पढ़ते हैं या 2 साल पढ़ते हैं, तो हर एक सेमेस्टर में एंसिलरी का अलग अलग पेपर आपको पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 सब्जेक्ट जो लिया था मेन में और उसके बाद साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस बचा था एंसिलरी में, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने साइकोलॉजी जो है एंसिलरी में ले लिया, तो साइकोलॉजी में एंसिलरी ले लिया, तो अब 4 सेमेस्टर तक यानी 2nd ईयर तक आपको साइकोलॉजी के 4 पेपर्स अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे।
जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी एंसिलरी में जो पढ़ाया जाता है वो जनरल साइकोलॉजी होता है, सेकंड सेमेस्टर में आप अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी यानी जो पर्सनैलिटी वाला पेपर है उसको पढ़ते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में जो एंसिलरी का जो पेपर होता है वो एक होता है, जो मैंने अभी 4 सेमेस्टर में आपको बताया। यह इसका जो असेसमेंट होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी 30 इंटरनल होता है, जबकि 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है। जो इंटरनल 30 मार्क्स का होता है यह आपके कॉलेज के टीचर द्वारा असेसमेंट के आधार पर दिया जाता है, जबकि 70 मार्क्स का आप थ्योरी का पेपर जितने महिला महाविद्यालय हैं उसका सेंटर सिर्फ BHU जो महिला महाविद्यालय है वहाँ बनाया गया है, यानी महिला महाविद्यालय के साथ जो बाहर के 3 महिला महाविद्यालय हैं VKM, VCW और MPG, वहाँ ये बच्चे भी इसी सेंटर पर आके एग्ज़ाम देते हैं, जबकि FMC में FMC के बच्चों का और DAV के बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता है, वहाँ पर आकर के देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो मैं एक चीज़ और बता दूं कि एंसिलरी का जो मार्क्स होता है बेटा ये टोटल मार्क्स में जुड़ता है, यानी इसमें यदि आपका नंबर खराब होता है तो ओवरऑल यह आपके पूरे ग्रेड को प्रभावित करता है। 2 साल यानी 4 सेमेस्टर तक एंसिलरी पढ़ने के बाद आप थर्ड ईयर में एंसिलरी छोड़ देते हैं और सिर्फ अपना ऑनर्स पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम लोग लैंग्वेज को समझते हैं। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज BA सोशल साइंस और BA आर्ट्स दोनों के बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं BA सोशल साइंस की बात कर रहा हूं, उसके बाद BA आर्ट्स में भी लैंग्वेज की बात आपसे करूंगा। BA अगर सोशल साइंस में लैंग्वेज की बात करें तो जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन जैसे हमने शुरू में बताया कि मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड क्या था, सोशियोलॉजी था, ये आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन मिल गया। तो इस तरीके से आपने ऑनर्स ले लिया, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स एंड जो सोशियोलॉजी है ये आपका सब्सिडरी हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया। जो 2 साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट बचा था उसमें से आपने साइकोलॉजी को एंसिलरी में ले लिया, यानी 5 में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपने छोड़ा है पॉलिटिकल साइंस, बाकी 4 आप पढ़ रहे हैं, 3 मेन में और 1 जो आप एंसिलरी में पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर में शुरुआत करना होता है लैंग्वेज से, यानी आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज BA फर्स्ट सेमेस्टर में लेना होता है। अगर हम BA सोशल साइंस की बात करें तो BA सोशल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में यानी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये बाध्यता होती है कि आप हिंदी और संस्कृत में से ही कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। यह आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हिंदी और संस्कृत में से किसे आप लैंग्वेज के रूप में चुनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज के रूप में फर्स्ट ईयर में हिंदी ले लिया, तो अब आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी का एक पेपर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी का ही कोई दूसरा पेपर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदी और संस्कृत में से ही आपको लेना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। सेकेंड ईयर में यदि आप जाएंगे तो फिर सेकेंड ईयर में आपको इंग्लिश लेने का ऑप्शन रहेगा, आप सेकेंड ईयर में लैंग्वेज में इंग्लिश चुन सकते हैं। और यदि आप सेकेंड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज में लेते हैं तो फिर सेकेंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश का एक पेपर पढ़ाया जाएगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर में आप इंग्लिश का कोई दूसरा पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकेंड ईयर तक ही आपको एंसिलरी की तरह से लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ता है। जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपको सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सब्सिडरी भी दोनों छूट जाता है, एंसिलरी भी छूट जाता है और लैंग्वेज भी आपका छूट जाता है। और हर सेमेस्टर में जो लैंग्वेज का असेसमेंट होता है एंसिलरी की तरह से ही 100 का होता है, यानी 30 इंटरनल होता है और 70 आपका एक्सटर्नल या थ्योरी को होता है। 30 इंटरनल, इसमें भी टीचर आपका असेसमेंट करते हैं कॉलेज में, जबकि 70 का एग्जाम जैसे आप मेन सब्जेक्ट और एंसिलरी का देते हैं महिला महाविद्यालय BHU में, उसी सेंटर पर जाकर के आपको इसका भी एग्जाम देना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका मार्क्स भी टोटल मार्क्स में एंसिलरी और मेन सब्जेक्ट की तरह से जुड़ता है, यानी इसमें भी आपको अच्छे नंबर लाना पड़ेगा अगर आप अपने ग्रेड को सुधारना चाहते हैं। अब अगर हम जल्दी से BA आर्ट्स में लैंग्वेज की बात करें तो BA आर्ट्स में भी आप 3 सब्जेक्ट जो आपको मिलता है उसके अलावा आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि BA आर्ट्स में आपका एडमिशन हुआ और आपको जो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो मिल गया,
जियोग्राफी, फिलोसफी और AISC। तो यहाँ पे जियोग्राफी क्या हो गया आपका ऑनर्स हो गया, और फिलोसफी और AISC क्या हो गया सब्सिडरी सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज में क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट को आप लैंग्वेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर आपने हिंदी ले लिया लैंग्वेज में फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ आप हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे। फिर सेकंड ईयर में जा कर के जो बचा, जैसे आप हिंदी ले लिए तो संस्कृत और इंग्लिश बचा, तो संस्कृत और इंग्लिश में से कोई सब्जेक्ट आपको फिर सेकंड ईयर में लैंग्वेज के रूप में लेना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए सेकंड ईयर में यदि आप इंग्लिश ले लिए तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, और फिर फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश का ही दूसरा कोई पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी दिक्कत ये होती है, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यदि जो आप BA आर्ट्स में एडमिशन आपका हुआ है और आपका जो 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाता है जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको उसमें इंग्लिश है या संस्कृत है या हिंदी है, या इसमें से एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आपने कम्बिनेशन में ले लिया है, तो उस कंडीशन में आपको उस सब्जेक्ट में लैंग्वेज पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, लैंग्वेज नहीं ले सकते जो आपके मेन तीनों सब्जेक्ट में शामिल होता है। ठीक है, इसके आधार पर जैसे समझिए, मान लीजिए कि अगर आप आर्ट्स में एडमिशन होता है और आर्ट्स में आपको जो कम्बिनेशन वो मिलता है इंग्लिश, फिलोसफी और AISC, तो चूंकि जो इंग्लिश यहाँ पे ऑनर्स हो गया और फिलोसफी और AISC आपका सब्सिडरी हो गया, तो चूंकि इंग्लिश जो है इसको आपने ऑनर्स में ले लिया है, इसलिए अब आपको लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं मिलेगा, आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। जो बचा हुआ रहेगा उसमें ही आप जो है लैंग्वेज लेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका इंग्लिश, फिलोसफी और AISC है, तो बचा क्या, संस्कृत और हिंदी। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में लेके पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी लेकर के आपने लैंग्वेज ले लिया, तो फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर आप हिंदी पढ़ेंगे। फिर आप सेकेंड ईयर में जा करके क्या करेंगे, बच क्या गया आपका, संस्कृत बच गया, क्योंकि इंग्लिश आप मेन में ले लिए, फर्स्ट ईयर में आप हिंदी पढ़ लिए, तो बच क्या गया, संस्कृत। तो फिर सेकेंड ईयर में आप संस्कृत पढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में संस्कृत का अलग अलग पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी एक स्पेसिफिक कंडीशन भी आती है जहां पर आप एक से अधिक सब्जेक्ट लैंग्वेज वाला ही मेन सब्जेक्ट में लेके पढ़ लेते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी संस्कृत के साथ मान लीजिए आप फिलोसफी ले लिए, हिंदी भी है, संस्कृत भी है और फिलोसफी का कॉम्बिनेशन है, या हिंदी आपका ऑनर्स हो गया और जो संस्कृत और फिलोसफी क्या हो गया, सब्सिडरी हो गया। कुल मिला जुला करके हिंदी और संस्कृत 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लैंग्वेज में भी चलते हैं। तो इस कंडीशन में अब आपको जो फर्स्ट ईयर में सिर्फ क्या बच गया, इंग्लिश ही बच गया है जो ले सकते हैं, और फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश के अलग अलग पेपर पढ़ेंगे, और फिर सेकेंड ईयर में आपको एक दूसरा जो लैंग्वेज के लिए लेना पड़ेगा जिसको आप थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसमें भी 100 मार्क्स का असेसमेंट होता है, 30 + 70 पिछले विषय की तरह से, और इसका मार्क्स भी टोटल में जुड़ता है जो आपके ग्रेड को प्रभावित करता है। अब जल्दी से अगर हम सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करें तो सॉफ्ट स्किल जो होता है वो BA आर्ट्स के बच्चों को ही सिर्फ पढ़ना होता है। सॉफ्ट स्किल जो है आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है, फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में सॉफ्ट स्किल नहीं पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर में सिर्फ 1 साल के लिए सॉफ्ट स्किल आप पढ़ते हैं, यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। BA आर्ट्स में अलग अलग जगहों पर सॉफ्ट स्किल के अलग अलग पेपर रखे जाते हैं। जैसे ज़्यादातर एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो सॉफ्ट स्किल होता है सेकेंड ईयर में यानी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, वह योगा या लॉजिक या कोई और पेपर रखा जाता है। इसमें से कोई आप लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सॉफ्ट स्किल सेकेंड ईयर में योगा ले लिया, तो सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में योगा का कोई पेपर रहेगा, फोर्थ सेमेस्टर में योगा का कोई दूसरा पेपर रहेगा। इस तरीके से इसका भी असेसमेंट 100 का होता है, यानी 30 इंटरनल असेसमेंट होता है और 70 का आपको एग्जाम जा करके एग्जामिनेशन सेंटर पर देना पड़ता है, और इसका भी जो मार्क्स होता है वो टोटल मार्क्स में जुड़ता है, यानी आपके पूरे ग्रेड को प्रभावित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको एंसिलरी लैंग्वेज और सॉफ्ट स्किल के बारे में विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं निश्चित रूप से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई और तरह की समस्या है तो आप कॉलेज में या अपने डिपार्टमेंट में भी टीचर से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं।
आप अपने ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी इस मुद्दे पर बात करके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।